आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का हम लोग ये क्या पढ़ रहे थे, चीन में यूरोपियनों का आगमन। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसका अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात, ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चीन में यूरोपियनों का आगमन, क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये दोनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर चैप्टर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और इसका नोट्स आप लोग बनाते जाइए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक चीन में कुल कितने प्रांत है। देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर बार बदलता रहता है ये कि आधुनिक चीन में, क्योंकि चीन का जो राज्य है, आधुनिक प्रांत का मतलब आधुनिक राज्य कितने हैं, तो राज्य कई बार बदलता रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इस बार का देखिए, इस बार वाला ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 43। तो कुल 34 गो प्रांत है। अभी वर्तमान में चीन की बात करते, चीन में कुल 34 गो प्रांत है, 34 गो राज्य, ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया में पहला है। ये तो हम बता ही थे, जनसंख्या के मामले में चीन क्या है, दुनिया में सबसे पहला है। और भारत का पड़ोसी राज्य भी है। और भारत के, आप कमेंट में लिख कर ये बताइएगा कि भारत से किस दिशा में स्थित है चीन, भारत के किस दिशा में चीन स्थित है, और कौन कौन से पड़ोसी राज्य जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से वो पड़ोसी राज्य है जो भारत के चीन के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए कौन कौन, क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखकर बताना है। पहला कि भारत से किस दिशा में चीन है वर्तमान में, और कौन कौन से पड़ोसी राज्य है जो भारत के कौन कौन से राज्य है जो चीन से सीमा बनाते हैं। सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखिएगा कि चीन के साथ उनके सीमा लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, चीन में किस नदी का उपनाम पीली नदी है, ध्यान रखिएगा। चीन के कौन से नदी है जिसका उपनाम पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। देखिए, लियाओ नदी, सियांग नदी, हांगो नदी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों को याद आ रहा होगा जब हम इसके 3 गो फेमस नदी के बारे में बताए थे, कि सबसे जो प्रसिद्ध 3 गो नदी के बारे में बहुत अच्छा से हम बताए थे। और ये तीनों नदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें जो पीली नदी के नाम से जाना जाता है, हांगो नदी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये पीली नदी के नाम से किसे जाना जाता है, हांगो नदी। और इसके प्रसिद्ध पर्वतों के नाम भी बताए थे, और प्रसिद्ध 3 गो बताए थे ये इसके नदी के भी नाम। और इसीलिए ये पर्वतों के कारण ये खनिज संपदा देश है, कौन, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है, हाँ और एक बात, ये वाला महत्वपूर्ण सबसे क्वेश्चन है कि चीन के किस नदी को पीली नदी के उपनाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, हांगो नदी को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चीन का इतिहास किस वंश से प्रारंभ माना जाता है। कौन से वंश से चीन का जो इतिहास है वो प्रारंभ माना जाता है, मतलब शुरू किस वंश से माना जाता है कि हाँ इस वंश से शुरू हुआ था। सांग वंश, हान वंश, तांग वंश या सभी। तो ये सांग वंश से माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, 1523 से 1000 लगभग 1027 ईसा पूर्व में ये वंश शुरू हुआ था। 1523 ईसा पूर्व से लेकर 1027 ईसा पूर्व तक ये वंश चला था। सबसे प्रारंभ वंश सांग वंश था। सबसे प्रारंभिक वंश कौन था, सांग वंश था, ये चीन पर। उसके बाद चाउ वंश आया, ध्यान रखिएगा, उसके बाद चाउ वंश। तो ये सांग वंश के बाद अगर आपसे पूछा जाए, रुक जाइए पहले बढ़िया से मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला वंश, तो सबसे पहला वंश अगर पूछा जाए तो सबसे पहला वंश सांग वंश है, ठीक है। सांग वंश कब से कब तक था, 1523 से लेकर 1027 ईसा पूर्व तक। ये पीछे क्यों चल रहा है, क्योंकि ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। और पीछे नहीं चल रहा है तो सही चल रहा है। और उसके बाद आया चाउ वंश, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन आया, चाउ वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चंगेज खा का संबंध किस वंश से है। शान वंश, यहाँ हान वंश, तांग वंश, मंगोल वंश। तो चंगेज खा कितना खतरनाक था ये सबको पता है।
एकदम ये लुटेरों की तरह एकदम हरकत करता, हरकत क्या लुटेरा ही था, ध्यान रखिएगा। भारत पर भी ये कई बार आक्रमण कर चुके हैं और इसके ही वंश के चंगेज खा के वंश के ये मंगोल जो थे ये कई बार चंगेज खा के बाद भी कई बार आक्रमण कर चुके थे। कब? भारत पर। ये अलाउद्दीन खिलजी था उस समय भी आक्रमण किए थे, इल्तुतमिश के समय भी आक्रमण किए थे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत जब पढ़ा रहे थे तो इल्तुतमिश के समय भी, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी ये मंगोलों का आक्रमण जारी रहा। तो ये चंगेज खा का संबंध किससे है? मंगोल वंश से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चीन और यूरोप के मध्य रेशम व्यापार कब प्रारंभ हुआ? यानी कि शुरू कब माना जाता है, कब चीन और यूरोप का रेशम व्यापार शुरू हुआ? तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी या डी इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। क्यों? कि ये या 100 ईस्वी, ऐसे 100 ईस्वी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों ऐसा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा समझिए इसको। उस समय भारत में जिस समय ये प्रारंभ उस समय भारत में किसका शासन था? भारत में किस वंश का शासन था? देखिए अच्छा से मैप नहीं बन पा रहा है। भारत में किस वंश का शासन था? ये था कनिष्क यानी कि कुषाण वंश का शासन था, ध्यान रखिएगा। किस वंश का शासन था? कुषाण वंश का शासन था। यहाँ पर भारत में कुषाण वंश का शासन था और ये चीन था। चीन से होते हुए रेशम मार्ग कहाँ पर जाता था? ये रोम में, मिस्र में ये रेशम का व्यापार होता था। तो यहाँ से जब होता था तो ये प्रथम शताब्दी में, ये कब? प्रथम कनिष्क के समय, उस समय कनिष्क राजा था और कनिष्क ने क्या किया था? रेशम व्यापार पर कब्जा किया था, नियंत्रण किया था। तो प्रथम बार ये प्रमाण मिलता है कि चीन और यूरोप का संपर्क इसीलिए हुआ था। क्यों? क्योंकि रेशम व्यापार के समय प्रथम बार चीन और यूरोप का संपर्क हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। कब? प्रथम शताब्दी ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये चीन और यूरोप का प्रथम बार जो संपर्क हुआ क्यों हुआ था? क्यों हुआ? ये रेशम व्यापार के कारण ही हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो चीन कब पहुंचा? मार्को पोलो 1260 ईस्वी में, 1275 ईस्वी में, 1216 ईस्वी में या डी इनमें से कोई नहीं? तो ये पोलो बंदूक एंट्री कब हुआ था? 1275 में। आपको मार्को पोलो के बारे में बताया था ना, 1275 में एंट्री हुआ यहाँ पर। कहाँ पर? चीन में। और ये अकेले गया था? नहीं, अपने चाचा और अपने पिताजी के साथ गया था, ध्यान रखिएगा। अपने पिताजी और अपने चाचा के साथ गया था और पहली बार कागज का जो नोट है यही मार्को पोलो देखा था और 14 सालों तक यहाँ रहा था। कितना सालों तक? 14 से 17 सालों तक लगभग रहा था। 14 से 17 साल तक यहाँ पर रहा था और बहुत कुछ देखा था, ध्यान रखिएगा। मार्को पोलो बहुत कुछ यहाँ से देखा और यहाँ से यूरोप में ऐसा चीज देखा ना चीन में, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा चीज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बार कागज का नोट देखा था। अरे तो हम लोग मुद्रा से लेन देन करते हैं, सोना और चांदी से, ये लोग यहाँ पर कागज से लेन देन कर रहे। तो कई ऐसे बात देखा जो पहली बार देखा था, ध्यान रखिएगा। तो ये मार्को पोलो। और एक और कमेंट में बात लिख कर बताइए, क्या मार्को पोलो चीन से भारत भी आया था कि वहीं से यूरोप लौट गया था? बताइएगा कमेंट में लिख कर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1275। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा चीन को पहुंचा नहीं, चीन कब पहुंचा? वास्को डी गामा चीन कब पहुंचा? ऐसे क्वेश्चन हो, वास्को डी गामा चीन कब पहुंचा? ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा तो ये आया था 1498 में भारत में। कब आया था? 1498 में भारत में आया था। तो ये आंसर देखिए, ऑप्शन ए 1560, ऑप्शन बी है 1492, ऑप्शन सी है 1498, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ये तो आया था 1498 में। भारत में कब आया था? 1498 में। 1498 में भारत में आया। 1498 के बाद ही ना ये चीन पहुंचा होगा। तो ये 1514 में पहुंचा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं, 1514। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं, 1514 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ पर पहुंचा था? भारत। उसके बाद कई पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों की एंट्री कहाँ पर होने लगी? चीन में, ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों की एंट्री चीन में होने लगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और एक और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था तो किस बंदरगाह पर पहुंचा था? उस बंदरगाह का नाम बताइएगा भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल काल, क्वेश्चन क्या है? मंगोल काल कब से कब तक था? मंगोलों का जो काल था वो कब से कब तक था? 1260 से 1650 ईस्वी तक या 12 से
1355 से 1370 या 1260 से 1398 या डी इनमें से कोई नहीं। तो 1260 से 1398 ईस्वी तक माना जाता है कि मंगोलों का शासनकाल था। इसमें चंगेज खा राजा भी था, ध्यान रखिएगा, वो चंगेज का सबसे खतरनाक राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस वंश के समय चीनी साम्राज्य के विस्तार सबसे अधिक हुआ? सांग वंश, हान वंश, तांग वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हान वंश हो जाएगा। हान वंश के समय चीन का सबसे अधिक विस्तार हुआ, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हान वंश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अमेरिका का खोज कब हुआ? अमेरिका का खोज कब हुआ? 1492, 1498, 1495 या डी में से कोई नहीं। तो 1492 में हुआ था अमेरिका का खोज, ध्यान रखिएगा। 1492 में अमेरिका का खोज हुआ। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई भी डाउट हो। और एक बात, ये अभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की 2 युद्ध हुआ, ये दोनों युद्ध से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये दोनों युद्ध भी महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।